हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तालिशाद चूर्ण के बारे में बात करेंगे, इसके कंटेंट्स के बारे में, इसके गुण दोष के बारे में, इसके कैसे याद करना है, कितनी मात्रा देनी है, कितनी यूज़ करनी है, सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक पे आते हैं। ताल वंश के त्रिकटु दाल में एला और चीनी मिलाते हैं। तो इसको कंटेंट को याद करने के लिए मैंने बहुत ईजी ट्रिक बनाई है। ताल वंश मतलब कोई वंश है जिसका नाम है ताल वंश, तो वो लोग क्या करते हैं, त्रिकटु दाल में, मतलब वहाँ कोई स्पेसिफिक उनकी जाति है त्रिकटु, तो वो दाल में एला और चीनी मिलाकर देते हैं। ठीक है, तो ताल से क्या हो जाएगा, तालिश पत्र हो जाएंगे। तालिश पत्र हम इसमें कितने लेंगे, वैसे तो इसका नाम तालिशादी है पर इसमें सबसे ज़्यादा वंशलोचन होता है। तालिश पत्र लेंगे 50 ग्राम्स और वंश से हो जाएगा वंशलोचन, जो हम लेंगे 250 ग्राम्स। ठीक है, फिर त्रिकटु में हमारा आता है मरीच, सोंठ, पिपली। तो मरीच जो होगा 100 ग्राम, फिर सोंठ होगा उससे ज़्यादा 150 ग्राम, फिर पिपली उससे भी ज़्यादा 200 ग्राम्स। तो मतलब वंशलोचन के बाद जो सेकंड कंटेंट सबसे ज़्यादा लिया जाएगा वो आपका लिया जाएगा पिपली। उसके बाद दालचीनी लेंगे। दालचीनी जो होगी हमारी 25 ग्राम्स लेंगे। एला भी 25। दालचीनी और एला सेम क्वांटिटी में लेंगे, तो सेम साथ में एक साथ भी लिखी हुई है मैंने, दाल और एला। उसके बाद चीनी लेंगे 1.6 ग्राम्स। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी मात्रा पे आते हैं। मात्रा जो होती है 1 से 4 मासे विद शहद और घृत, मतलब 1 से 4 मासे लेंगे, मतलब 3 से 6 ग्राम। चूर्ण की कॉमन जो मात्रा होती है हमारी 3 से 6 ग्राम होती है, पर एज वाइज जो होती है हम इसको अपने हिसाब से लिख लेंगे कि कितनी मात्रा चाहिए, कितनी नहीं चाहिए हमें। तो अब शहद और घृत के साथ ही इसको हमें लेना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गुणकर्म के। हम इसे यूज़ किस में कर सकते हैं तालिशादी चूर्ण को, तो हाँ भाई, खांसी में यूज़ कर सकते हैं, मतलब खांस में। श्वास मतलब जिसको सांस की बीमारी है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है या किसी भी तरीके का अस्थमा है, तो उसको हम क्या देंगे, हम तालिशादी चूर्ण दे सकते हैं। अरुचि मतलब अगर भूख नहीं लग रही है, मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, तो हम उसको तालिशादी चूर्ण दे सकते हैं। दीपन पाचन में भी बहुत अच्छा है तालिशादी चूर्ण, क्योंकि इसमें हमारा त्रिकटु पड़ा होता है ना, तो इसीलिए दीपन पाचन के लिए अच्छा है। जिसको भूख नहीं लग रही, जिसका खाना नहीं पच रहा है, जिसको मन नहीं हो रहा, जिसकी अग्नि मंद है, उसमें हम क्या देंगे, तालिशादी चूर्ण देंगे। पांडु रोग में भी बहुत फ़ायदेमंद है तालिशादी चूर्ण। पांडु मतलब एनीमिया, किसी भी तरीके की एनीमिया हो हम उसमें दे सकते हैं तालिशादी चूर्ण, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। गृहिणी रोग में मतलब डिसेंट्री में भी हम दे सकते हैं उसको तालिशादी चूर्ण। प्लीहा रोग है, अगर किसी की स्प्लीनोमेगैली है, स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, तो उसमें हम तालिशादी चूर्ण आराम से दे सकते हैं। शोष मतलब कोई दुबला पतला कमज़ोर सूखा पाखा इंसान है, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, तालिशादी चूर्ण दे सकते हैं। जिसको हृदय रोग हो, हृदय के भी कोई भी विकार हो, कृमिज हृदय रोग हो, कफज हृदय रोग हो, पातज हृदय रोग हो, जो भी हृदय रोग हो, हम उसमें क्या देंगे, हम उसे तालिशादी चूर्ण दे सकते हैं। मतलब कोई भी हार्ट डिसीज़ हो जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें हम तालिशादी चूर्ण ईजिली दे सकते हैं। अतिसार मतलब किसी को डायरिया हो गया है, तो हम उसमें तालिशादी चूर्ण दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। शूल रोग नाशक मतलब कहीं का भी दर्द हो, सिर में दर्द हो, मतलब ये पेन किलर का काम करेगा। अगर कहीं भी आपको पेट है, दर्द हो रहा है बॉडी में, सिर में, आँखों में, बॉडी में, कहीं पे कमर में, तो हम उसे तालिशादी चूर्ण दे देंगे शहद या घृत के साथ, जो तुरंत ही रिलीफ देगा। पेन किलर खाने से अच्छा है हम तालिशादी चूर्ण का सेवन करें। मूढ़वात का अनुलोमन करता है। मूढ़वात मतलब जो वात अपने मार्ग से बीमार गमित होकर कहीं दूसरे डायरेक्शन में चली गई है, उसको अनुलोमन मतलब उसके डायरेक्शन में लाने का काम भी हमारा तालिशादी करता है। ठीक है, तो हम तालिशादी जो होता है मूढ़वात की डिसीज़ेज़ में दे सकते हैं, मूढ़वातगत रोगों में दे सकते हैं, प्लस हम उसमें खांसी, श्वास, अरुचि, इन सब डिसीज़ेस में दे सकते हैं। तो ये सारी बीमारियों में हम तालिशादी चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं, और शहद और घृत के साथ। अगर आपको पेन किलर मॉडर्न की नहीं खानी है, तो आप तालिशादी चूर्ण खाइए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसके तो इतने सारे फ़ायदे हैं, तो अब हम तालिशादी चूर्ण का यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।